हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। मजा होगा आपको आज की ट्रेडिंग करके। तो यार पहले मैं आपको आज की ट्रेडिंग दिखाता हूँ और वो बहुत फनी मोमेंट्स हुए हैं आज बाय द वे। एक देखो निफ्टी में जो कल पोस्ट मार्केट में हमने किया था, मतलब अगर आज ओपनिंग से पहले जो प्लान की गई थी भाई कि देखो शॉर्ट ही करना है, बाई नहीं करना है। जैसा प्लान किया था वैसी सेटअप बनी है कि नहीं बनी है बताओ। सेटअप को ध्यान से देखो। खुलते के साथ रेड कैंडल मिलेगी, मैं पक्का शॉर्ट करूंगा। ठीक है, ये भी बोला था। और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा एज अ स्विंग। तो ये मेरी स्विंग एक्टिव थी। 90 पॉइंट्स गई है और अभी भी हालांकि थोड़ी बहुत लॉस में है, बट ये जब मार्केट गिरी तो मेरी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन थी ना, वो ऑलरेडी थोड़ी बहुत ब्रेक इवन पे आ चुकी है। ऑप्शन सेल किया था लंबे टारगेट के लिए हेज करके। ठीक है, ये तो रही स्विंग की बातें। वही किया। अभी यहाँ पर ना बाइंग की मूवमेंट मिल रही थी, डेटा भी बहुत बुलिश हो रही थी। अचानक से डेटा बदले जा रहे थे, बट फिर भी पोटेंशियल लग रही थी ऊपर जाएगी जाएगी। बट वही है ना कि जो आप प्लान करके एक दिन पहले बैठो उसी को एग्जीक्यूट करो। रियल मार्केट में कोई भी चेंजेस मत करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। सारे मेंबर्स लाइव थे, मैंने बोला यार देखो यहाँ पर मुझे बाइंग की बिल्कुल भी मतलब अंदर से जो होते हैं ना कि भाई इच्छा ही नहीं हो रही है बाइंग करने का। डेटा भी फेवर में जा रहा है, ब्रेकआउट भी कर रही है। 25,000 पे पुट के सेलर्स भी अचानक से बढ़ गए हैं, बट वही था कि नहीं भाई, मेरी जो एनालिसिस है उसी में मैं स्टिक रहूंगा। और देखो हुआ क्या, ब्रेक में ट्रेड आ चुकी है। 10 पॉइंट सिर्फ ऊपर रह गया होगा, मुश्किल 10 पॉइंट ही ऊपर। ठीक है। अब इंट्राडे की करूँ बातें तो बैंकिंग पे एक सेटअप बनी थी एसबीआई पे। ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन था। एक यहाँ पर शॉर्ट कटेड प्लान किया था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए, बाकी मेंबर्स के मैंने प्लान नहीं किया था, मेरा स्विंग चल रही थी। मेरा जो पर्सनल सेटअप था वो एचडीएफसी में था। यहाँ भी सारे मेंबर्स ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया मेरे साथ। और यहाँ 1:4 का ट्रेड था, बट हमने 1:2.5 तक ही लिया क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही बहुत कम दी। और यहाँ पर जाके हमने एग्जिट कर दिया, सारा प्रॉफिट यहीं कहीं बुक हो गया। अब हम कैसा करने वाले निफ्टी पे, कल क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं। निफ्टी पे भाई अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। अब यहाँ पर एक वो डर का माहौल चल रहा है भाई। देखो डेटा न्यूट्रल है, डेटा नेगेटिव मतलब कि भाई बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। बायर्स गिर बुलिश जो मार्केट थी और बेरिश मार्केट थी, उसके पीछे मार्केट फंसी हुई है। अब इस रेड कैंडल के अंदर डोजी बन गया। हालांकि इनसाइड कैंडल है, जहां ब्रेकआउट करके वहां का डायरेक्शनल मूव मिल जाता है। 25 के 200 पे जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और नीचे आएगी तो मैं पूरा का पूरा टारगेट लूंगा, इसको एग्जिट करके फिर दूसरा पोजीशन हैच करूंगा और टारगेट लूंगा। ठीक है, मान लो मेरा प्रीमियम 50 20 30 पे आ गया, उसको बुक करूंगा, फिर इसको रिप्लेस करके कुछ और हैच करूंगा। ठीक है, अब इंट्राडे पे कैसे प्लान करने वाले हैं भाई, डेटा तो नेगेटिव ही है। अब एक सेलिंग पॉइंट फिर से, अगर यहाँ से दोबारा ट्रैप करता है तो बची खुची क्वांटिटी 25,000 से मैं बुक कर दूंगा। 25,000 पे यानी कि अगर ट्रैपिंग मिलती है मैं दोबारा इसको पोजीशंस को एक्स्ट्रा बढ़ा लूंगा। ठीक है, और पहला टारगेट होगा ये, फिर टारगेट लूंगा ये। इंट्राडे पे स्विंग चलेगी। इंट्रा की अलग से बात करूं, अगर मान लो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से बाइंग करूंगा। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये। डोजी कैंडल है मतलब कि मार्केट न्यूट्रल है, तो ऊपर से शॉर्ट भी कर सकता हूँ, नीचे से बाई भी कर सकता हूँ। बाइंग करूंगा तो ये टारगेट लूंगा, ये टारगेट लूंगा। और मान लो मार्केट गैप अप ही खुलती है भाई और यहाँ सपोर्ट लेती है, तो फिर हम बाई करेंगे। गैप अप खुलने के बाद बाई करेंगे और जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 25,100 के लेवल तक का, ये टारगेट। और दूसरी होगी ये वाली। और यहाँ से ट्रैपिंग का मौका मिला फिर शॉर्ट करोगे। मेरा स्टॉप लॉस 200 पे है, ये सारे लेवल्स के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस छिपा हुआ है 200 के आसपास। ठीक है, और हेज करके भी चल रहा हूँ तो मेरे को कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं है कि ऐसा भाई लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इंट्राडे के लेवल्स बहुत क्लियर हैं और स्विंग के लेवल्स बहुत क्लियर हैं। इस दोनों को मिक्स नहीं करना है भाई। ये नहीं कि आप स्विंग देके इंट्राडे मारो, इंट्राडे लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट स्विंग पे चल रही है, तो ये माइंडसेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसको होल्ड मत करना लंबे समय तक। ठीक है, इतना ही रहेगा निफ्टी में। बहुत छोटी वीडियो है ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच।